Assalamu alaikum. My name is Ifra Asif, and today we are going to study the second topic of chapter 1, which is basic definitions. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सब स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ इसको शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 में जो बेसिक डेफिनेशन का टॉपिक है वो देखेंगे। Basic definitions. Basic definition. पहली डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैटर की। मैटर एनीथिंग that has mass and occupies space is called matter। ये मैटर की डेफिनेशन है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मास रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। यानी कि हमारी सराउंडिंग की जो जितनी भी चीज़ें हैं जिनके पास मास है और जिन्होंने जगह को घेरा हुआ है वो मैटर कहलाएंगी, और जो चीज़ें मास और वॉल्यूम नहीं रखती वो मैटर नहीं होंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें मैटर हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें मैटर नहीं हो सकती, लाइक हम, आप, ये मोबाइल फ़ोन, ये वाइट बोर्ड, ये चौक, ये सब चीज़ें मैटर में आती हैं। और कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होंगी, लाइक एनर्जी वेव्स, साउंड वेव्स, म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो मैटर नहीं है, या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो यहाँ पे मैटर की बात हो रही है, तो मैटर की डेफिनेशन सिंपल सी है, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ that has mass, जिसका मास है, and occupy space। occupy space मतलब उसका अपना वॉल्यूम है, तो वो चीज़ कहलाएगी मैटर। ठीक है। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, मतलब मैटर जो है वो इन 3 फिजिकल स्टेट में किसी एक स्टेट में पाया जाता है। वो 3 फिजिकल स्टेट्स क्या है इसकी? मैटर इज फाउंड इन एनी 3 फिजिकल स्टेट। या तो वो सॉलिड फॉर्म में है, या फिर लिक्विड, या फिर गैस के फॉर्म में। ठीक है। मैटर जो है वो 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है हमारे नेचर में, या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, या फिर वो लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर वो गैस के फॉर्म में होगा। तो मैटर के बारे में हमने पढ़ लिया, मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर, और मैटर इज फाउंड इन एनी 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। मैटर को हमने क्लासीफाई किया है 2 टाइप्स में। एक टाइप है सब्सटेंस, और दूसरी टाइप है मिक्सचर। सबसे पहले हम सब्सटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस तो सब्सटेंस बेसिकली मैटर की वो फॉर्म है जो प्योर होती है, उसको हम कहते हैं सब्सटेंस। मैटर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। और ये प्योर फॉर्म इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो या तो सेम काइंड्स के एटम है, मतलब एक जैसे एटम्स हैं, या फिर अगर 2 टाइप्स के एलिमेंट से मिलके मैटर बना हुआ है तो उनका जो कंबाइन होने की जो कंबाइन हुए हुए वो फिक्स प्रोपोर्शन में हुए हुए हैं, यानी कि किसी फिक्स मिकदार में कॉम्बिनेशन हुआ है। तो सब्सटेंस की पहली बात ये कि इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जब भी मैटर प्योर फॉर्म में है तो वो सब्सटेंस कहलाएगा। इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सेकेंड, ये या तो सेम काइंड्स ऑफ एटम से बना हुआ होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन है, या तो वो एक जैसे ही एटम से बनके बना हुआ, सेम काइंड ऑफ ऑल एटम्स,
और अगर वो दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है तो उनकी फिक्स रेशियो, फिक्स प्रोपोर्शन होगी मिलने की। और इस फिक्स प्रोपोर्शन की वजह से उस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज है वो भी स्पेसिफिक होंगी। तो सब्सटेंस हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि फिक्स प्रोपोर्शन की। फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब है कि जब भी हम मैटर में, अगर हम किसी मैटर की एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल अगर हम वाटर की ही ले लेते हैं, तो वाटर के कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं, उसके बनने में देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स मिले हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिला, केमिकल रिएक्शन हुआ और वाटर बन गया। सही। अब जब ये केमिकली तौर पे रिएक्ट किए तो इसमें क्या हुआ था, इसके पास भी दो थे, इसके पास भी दो थे, मगर वाटर को बनने के लिए सिर्फ दो हाइड्रोजन चाहिए थे और ऑक्सीजन का एक चाहिए था। तो उसमें हमें देखा कि इसकी फिक्स प्रोपोर्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो 2 है और ऑक्सीजन का रेशियो 1 है। तो वाटर हम कहीं का भी ले लेंगे, टैप वाटर, सी वाटर, तो हमें उसका केमिकल फॉर्मूला यही मिलेगा, H2O। तो ये चीज कहलाती है फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स रेशियो। या अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को देख लें, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम रेशियो निकालते हैं तो इसमें कैल्शियम का 1 है, कार्बन का भी 1 है और ऑक्सीजन के 3 है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब भी बनेगा तो हमें यही रेशियो मिलेगा, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का। कभी भी कैल्शियम के 2 या कार्बन का 2 या ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। तो दिस इज कॉल्ड इस फिक्स प्रोपोर्शन में ये आपस में दो एलिमेंट्स या दो ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो सब्सटेंस बनता है। उसके बाद तीसरी बात है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इसलिए इनकी होती हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक तरीके से मिले हुए होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम से मिले हुए होते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर्टीज भी इनकी स्पेसिफिक होती है। और इन प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ठीक है। इस की बेसिस पे हम प्रॉपर्टीज की बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं एक सब्सटेंस को दूसरे से। डिफरेंशिएट वन सब्सटेंस फ्रॉम अनदर वन। तो सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन हम कहेंगे कि सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर और इट में फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ आइटम्स। जब वो सेम काइंड ऑफ आइटम्स से मिलके बना होगा तो वो कहलाएगा एलिमेंट। और when it formed by the combination of 2 or more elements, when it formed by the combination of 2 or more elements, तो इट इज कॉल्ड कंपाउंड। मगर होंगी कि दोनों सब्सटेंस ही, सिर्फ फर्क क्या आ जाएगा कि अगर एक जैसे एटम से मिलके बना हुआ तो वो एलिमेंट कहलाएगा और अगर वो दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ तो वो कंपाउंड कहलाएगा। ये दोनों सब्सटेंस की ही टाइप्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ सब्सटेंस पे फोकस करते हैं। सब्सटेंस के बारे में पहली बात बोल दी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, सेम काइंड ऑफ आइटम से मिलके बना हुआ है, या फिर अगर दो और दो ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना हुआ है तो फिक्स प्रोपोर्शन में वो आपस में कंबाइन हुए हुए हैं। इस फिक्स प्रोपोर्शन में मिलने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी स्पेसिफिक है और उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम देखें तो प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। प्रॉपर्टीज जो है वो दो तरह की होती हैं।
एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रिलेट करती हैं या एसोसिएट होती हैं फिजिकल स्टेट के साथ। ये मैटर की फिजिकल स्टेट को एक तरह से करैक्टरिस्टिक इसकी बता रही होती हैं और दे आर मेजरेबल, इनको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं रिलेटेड टू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की फिजिकल स्टेट से एसोसिएट करती हैं और इसमें हम ये मेजरेबल, दे आर मेजरेबल। और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं? कलर, स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी जो होती हैं ये मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो मैटर के कंपोजिशन से रिलेट करती है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू कंपोजिशन। यानी कंपोजिशन में जो चेंज आ रहा है मैटर के आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, या केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी कर रहे होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं कंपोजिशन से। कंपोजिशन में जो चेंज आता है उसको हम देख रहे होते हैं। चलिए कहते हैं कि व्हेन मैटर अंडरगो chemical reaction the change occur। तो जो चेंज होता है उसमें आता है मैटर के कंपोजिशन में, उसको हम उसकी प्रॉपर्टीज में स्टडी कर रहे होते हैं। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल, अगर हम वाटर को ही डिकम्पोज करें तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन अपनी अलग फॉर्म में आ जाएगा और ऑक्सीजन अपने उसमें आ जाएगा, मगर वो वाटर नहीं रहेगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो है प्रॉपर्टीज है जो कि फिजिकल स्टेट से रिलेट कर रही हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसके केमिकल उससे रिलेट कर रही हैं, जब केमिकल रिएक्शन से गुजर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम मिक्सचर के बारे में शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। मिक्सचर जो थी वो किसकी टाइप थी? मैटर की। हमने बताया था कि मैटर जो था उसको हमने दो टाइप्स में वो किया था, एक थी सब्सटेंस और एक थी मिक्सचर। तो अब हम मिक्सचर के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। आज तो हम उसकी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी डिटेल देखेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है? जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, नॉट केमिकली, मतलब फिजिकली हमने दो सब्सटेंस को आपस में कंबाइन कर दिया, तो जो चीज बनती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर जो है वो बेसिकली इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इम्प्योर फॉर्म होती है मैटर की, इसका कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन नहीं होते कि इतने आइटम्स मिलेंगे और इतने एलिमेंट्स मिलेंगे तो ये बनेगा, रैंडम इसमें होता है। तो ये इम्प्योर फॉर्म कहलाती है मैटर की, और ये आपस में केमिकली, नॉट केमिकली कंबाइन, और ये आपस में केमिकल तौर पे भी कंबाइन नहीं होते, बल्कि हम या तो इनको ब्लेंड करके बनाते हैं, मिक्स करके बनाते हैं,
इस तरह से बन रहा होता है मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है, इम्प्योर फॉर्म है मैटर की, नॉट केमिकली कंबाइंड। और इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखना चाह रहे हैं तो इसमें वाटर प्लस ऑयल कर लें, वाटर और ऑयल का मिक्सचर देख लें, सॉल्ट और वाटर, और या फिर इसमें आप या सीरियल्स खाते हैं, सीरियल्स एंड मिल्क। तो ये सारे जो है ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ये कोई सब्सटेंस, ये कोई प्योर फॉर्म सब्सटेंस की नहीं फॉर्म करते। तो ये होते हैं मिक्सचर। उसके बाद मिक्सचर होते भी दो टाइप्स के, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या होते हैं। अब मिक्सचर की डेफिनेशन हमें क्लियर होगी, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, नॉट केमिकली कंबाइंड, और उसके हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब हम एलिमेंट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एलिमेंट किसकी टाइप थी, सब्सटेंस की। हमने कहा था कि सब्सटेंस की दो टाइप्स हैं, एक होता है सब्सटेंस एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट को भी हम देख लेते हैं। अच्छा, एलिमेंट के बारे में आपकी बुक में थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री बताई हुई कि पहले एलिमेंट कितने डिस्कवर हुए, उसके बाद कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो इन द बिगनिंग सबसे पहले सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, और उसके बाद जैसे 19th सेंचुरी के एंड तक और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जो कि शायद 1963 एलिमेंट्स थे। और उसके बाद उस वक्त जब 1963 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, तो एलिमेंट की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि एलिमेंट कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिंपलर यूनिट्स में नहीं टूट सकता, मतलब कि उसको हम मजीद नहीं तोड़ सकते, वो कहलाता है एलिमेंट। मगर अब आज जो है हम कहते हैं एलिमेंट क्या है, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो कि तो सेम काइंड ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल है। जब उसके सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर्स भी सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, और वही जिनकी बुनियाद पे हम इनको आपस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर यूनिट बाय एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी आम से ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो सिंपलर यूनिट में नहीं टूटेंगे। तो एलिमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सेम काइंड ऑफ एटम से बना होगा, सेम एटॉमिक नंबर रखेगा, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी, और उसको हम उसके सिंपलर यूनिट्स में नहीं तोड़ सकते। तो आज के लिए अभी हम इन डेफिनेशन को इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिटेल में एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। वीडियो एंड करने से पहले हम एक दफ़ा ये देख लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मास रखता है और एक कोई जगह घेरता है। फिर हमने मैटर की टाइप्स देखी कि मैटर जो है वो दो फॉर्म्स में है, एक है सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। सब्सटेंस की डेफिनेशन हमने की कि वो प्योर फॉर्म है मैटर की, और मिक्सचर के बारे में बोला कि ये इम्प्योर फॉर्म है मैटर की। फिर सब्सटेंस को भी हमने फर्दर दो टाइप्स में डिस्क्राइब किया कि एक एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स के बारे में हमने बोला कि जब सेम काइंड ऑफ एटम्स मिलके तो वो कहलाते हैं एलिमेंट। मगर जब टू
or more elements combine in fixed proportion, तो दे आर कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में सिर्फ इतना ही देखा कि मैटर क्या है। मैटर की दो टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ी, सब्सटेंस की, मिक्सचर की। सब्सटेंस की दो टाइप्स देखी, एलिमेंट्स, कंपाउंड, और उनके दरमियान मेन डिफरेंस देख लिया कि एलिमेंट्स के और कंपाउंड के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एलिमेंट्स और कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।